हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल और स्वागत है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग की नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। कल हमने सीखा था बीटीएसटी ट्रेड क्या होता है, क्योंकि हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग की जो ये पार्ट चल रहा है, फ्री जो ऑप्शन ट्रेडिंग की फ्री कोर्स चल रहा है। तो आज कल बीटीएसटी सीखे थे पार्ट 7 में, तो आज पार्ट 7 में सीखेंगे रिस्क मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है, जब आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो आपको कम से कम रिस्क जो है अपना कैपिटल को सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी वीडियो में हम बात करने वाले कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करके चलते हैं। तो मैं आपको उदाहरण दे के समझाऊंगा, सबसे आसान भाषा हम समझेंगे, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आए तो आपका कैपिटल जो है वहाँ पे मतलब सेविंग होना चाहिए। ये नहीं कि मान के चलिए आए तो मान के आपको मैं एक उदाहरण यहाँ पे देता हूँ ताकि और आपको समझ में आ जाएंगे। मान के चलिए आप कोई बिजनेस करते तो वहाँ पे लग रहा है कि मार्केट मतलब कोई बिजनेस के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे 2 लाख रुपए क्या करते हैं, 2 लाख आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आप उसके लिए क्या सोचते हो, एक ही दिन में मुझे 5,000 का प्रॉफिट डेली आएगा, मतलब फायदा होगा वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं सोचते हो, क्योंकि आप वहाँ पे प्लान करके चल रहे हो। कभी 1,000 होगा, कभी 500, 2 लाख रुपए लगा के आप गौर करिएगा, 2 लाख रुपए लगा के सोच रहे कि हमको 500 1,000 रुपये ऐसे प्रॉफिट होगा, मतलब फ़ायदा होगा, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन आप प्लान करके चल रहे हो। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में आए हो तो आप जो है वहाँ पे अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है, क्योंकि आप मान के चलिए आपका जो कैपिटल है कि तो आप उसको सेविंग भी करना है। सॉरी सॉरी तो वो कैपिटल को आपको सेविंग भी करना है। तो पहला दोस्तों, जो हम 4-5 में पॉइंट यहाँ पे बताने वाला, ये पॉइंट आप लोग सीखेंगे तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे और टिक पाओगे। तो पहला क्या है, स्टॉप लॉस। जब आप लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, जो न्यू बिगनर्स लोग होते हैं, तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्या होता है, उसको लॉस हो जाता है। सोचता है कि और मार्केट उसको 200 प्रॉफिट हुआ और मार्केट नीचे आ गया, फिर वो उसको क्या हुआ, 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, फिर 400 रुपये लॉस हो गया। स्टॉप लॉस वो नहीं लगाए, उसका क्या होता है, धीरे धीरे वो करते करते स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। उसका कैपिटल जो है मान के चलिए 10,000 अकाउंट में डाले हैं, जो ब्रोकर्स है उसमें डाले हैं, उसको क्या करते हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। मार्केट में कुछ फॉल्ट हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, उसका कैपिटल ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहला रूल जो है, आपको स्टॉप लॉस लगा के ही चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब घोड़ा चलाते हो तो घोड़ा को लगाम होता है, तो वो उसको काबू रहता है उसमें। तो इसलिए स्टॉप लॉस, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। वो आपको स्टॉप लॉस जो है आपको वो रोक सकता है लॉस से। तो दोस्तों, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है हमारा ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ओवर ट्रेड करते हैं और क्या करते हैं, एक लॉस हुआ उसमें लॉस हो गया तो सोचते हैं कि और ओवर ट्रेड करके हम मुझे मतलब और तो एक यहाँ पे जो लॉस होता है मैं इसको रिकवर करके मैं निकल जाऊँगा। फिर क्या होता है, तीसरा लेते हैं, उसमें भी लॉस हो गया, फिर क्या करते हैं, चौथा लेते हैं, तो उसमें भी उसको लॉस हो जाता है, काफ़ी लॉस हो जाता है वो, लेकिन बैठे रहते हैं। पहला तो स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट वो जो भी होता है स्टॉप लॉस काट करके निकल जाते हैं, लेकिन ओवर ट्रेड करते करते उसको लॉस ज़्यादा होता है। तो ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तीसरा होता है यहाँ पे, मान के चलिए ओवर ट्रेड तो आपने सीख लिया। तीसरा होता है मैनेज कैसे करते हैं, कैपिटल जो है आपका वो पे मैनेज कैसे करना है, क्योंकि आप जो यहाँ पे रुपया लगाए हैं तो आपको यहाँ पे कितना रिस्क ले सकते हो। किसी का रिस्क जो है यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो आप जो कैपिटल मान के चलिए 10,000 लिए, तो आपको कैपेसिटी आपको कितना लॉस लेने के लिए, आप स्टॉक मार्केट में आए तो आपको पहले सोचना है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। कोई 50,000 लॉस मतलब लॉस करने के लिए तैयार है, जैसे मैं 1,500 2,000 लॉस ले सकता हूँ। तो सबका कैपेसिटी अलग होता है। कोई 100 रुपये ही लॉस में उसको घबराहट हो जाते हैं, कोई 500 रुपये में घबराहट हो जाते हैं, किसी ने लाख रुपये भी, क्यों उसका सोच अलग है, क्योंकि उसका पास रुपया ज़्यादा है। तो जो मतलब सबका कैपेसिटी अलग होता है लॉस लेने के। तो आप स्टॉक मार्केट में तो आए हो तो आपको पहले सोच लेना कि मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। तो हमारा और चौथा पॉइंट है कि आप जब स्टॉक मार्केट में आए हो तो आपको जो ये लॉस जो है, लॉस को आपको पहले डिसाइड करना है, ना कि ट्रेड लेने के पहले। जो भी आप लेते हैं, मान के चलिए आप मतलब ट्रेडिंग करते हैं, तो आप जो जब ट्रेड लीजिए तो उसके बाद सोच रहे हो कि स्टॉप लॉस लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जो जब ट्रेड लेते हो उसी समय आपको क्या करना है, उससे पहले ही आपको टारगेट एंट्री सब कुछ लेना। मान के चलिए वो रिस्क रिवार्ड रेशियो में सीखेंगे हम आगे वीडियो जो आने वाले हैं, तो वो हम आने वाले पार्ट में सीखेंगे कि हमारा रिस्क रिवार्ड क्या होता है। आपको 200 लग रहा है कि 200 आपका कैपेसिटी, आप पहले लॉस करने के लिए तैयार हो जाए कि मुझे लॉस कितना लेना है।
ना कि अब यहाँ पे अब ट्रेड ले लिया, अब सोचेंगे हाँ मार्केट ऊपर जाएगा तो हम वहाँ पे मतलब जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा वहाँ पे लॉस ले लेंगे। ऐसा नहीं, आप पहले जब ट्रेड लेने से पहले आप स्टॉप लॉस सोच लीजिए और टारगेट सोच लीजिए, या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या तो आपका टारगेट आएगा, बस इसी में आपको रहना है। तो इस तरह से आप लोग काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट में सीखते हैं। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप लोग कमेंट जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको लग रहा है कि कुछ स्टॉक मार्केट में कैसे अपना सेविंग को बचा के रखना चाहिए, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और जो जो ये 3 4 5 पॉइंट बताया तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग में फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टॉप लॉस को लगाना है और ओवर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को लगाना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। और जो तीसरा एक पॉइंट तो मैं छूट गया था, स्कैल्पिंग ट्रेड, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आया तो उसको अभी जो न्यू बिगनर्स है उसको कुछ मालूम नहीं, ऑप्शन स्कैल्पिंग ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जब जब तक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप स्कैल्पिंग करते जाएंगे लॉस हो जाएगा। तो आपको पहले अवॉइड करना चाहिए स्कैल्पिंग। तो ये 3 4 पॉइंट जो था आप इसको मतलब यहाँ पे आप मैनेज करके चलोगे तो स्टॉक मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आसान भाषा में यहाँ पे सीखा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पार्ट 9 में, उसमें हम रिस्क रिवार्ड सीखेंगे, हमें कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। तो रिस्क रिवार्ड में आने वाले कल का मैं वीडियो रिस्क रिवार्ड पे बनाऊंगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और तुम वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।